तो स्वागत है साथियों आप सभी का राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी में। मित्रों, राजस्थान जेईई का जो पेपर हुआ था उसका मैं राजस्थान जीके का हल लेके आया हूं। पेपर का जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, यदि आपने पेपर दिया है तो आप जरूर देखें इनको। यदि आपने नहीं दिया है पेपर, आप आगे किसी एग्जाम की, राजस्थान की किसी एग्जाम, पटवार, ग्राम सेवक, हाईकोर्ट तैयारी कर रहे हैं आरएस वगैरह की, तो भी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इससे पहले मित्रों आपको बता दूं मैं कि यदि आप रीट लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे हैं या रीट लेवल फर्स्ट की या अन्य आरएस वगैरह पटवार की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप मान लो ऑनलाइन घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, यदि आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मैं सलाह दूंगा आप अनअकैडमी से खरीदें। अनअकैडमी का ऐप है, वो आपको उसका लिंक नीचे मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप साथियों तैयारी करें। रीट का भी यहाँ पर बैच स्टार्ट हो रहा है 30 नवंबर से। स्टडी एग्जाम अकेडमी है, इसका आप कोड डालोगे तो आपको वहाँ पर 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब साथियों स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को कि मरु विकास कार्यक्रम का वित्त पोषण होता है। ये प्रश्न मैंने करवा दिया है टेस्ट सीरीज में। इसके अंदर देखो, ये 1975 में चला था मरु विकास कार्यक्रम। इसका देखो 75% तो राजस्थान केंद्र सरकार है और 25% इसमें राजस्थान सरकार का हिस्सा है। अगला प्रश्न था कि राजस्थान में खस घास उत्पादी जिले हैं। यह प्रश्न भी मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं टेस्ट सीरीज के अंदर। राजस्थान पुलिस की जो अपनी टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें राजस्थान पुलिस के सारे प्रश्न आ गए थे, राजस्थान जीके के। और यहाँ पर जेईई का पेपर है, इसमें भी आप देख सकते हैं जैसे जैसे प्रश्न छपे हैं। तो खस घास उत्पादी जिले टोंक, भरतपुर और सवाई माधोपुर, ये राइट आंसर था इसका। और इसके अलावा एक और जिला इसके अंदर है, वो धौलपुर है, सॉरी करौली है। इसके अंदर एक और जिला शामिल है, वो करौली है। अगला देखो, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। मित्रों बता चुका हूं मैं आपको कि आपको राजस्थान का मैप आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंडिया और राजस्थान का आपको नक्शा आना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यदि आपको मैप का अच्छा नॉलेज होगा तो आप इस प्रश्न को बिल्कुल राइट कर पाओगे। जैसे मैं आपको मैप के द्वारा बता देता हूं एक बार फिर से। यहां पर देखो पूछा गया था, इसका राइट आंसर था बूंदी, अजमेर, पाली और बाड़मेर। इस प्रकार से इनका राइट क्रम था। मगरा, पुंगल और सोनाड़ी निम्न में से किसकी नस्लें हैं? मगरा, पुंगल और सोनाड़ी ये भेड़ की नस्ल है साथियों। किसकी नस्ल है? भेड़ की। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो मरुस्थलीकरण का कारण जैविक कृषि नहीं है। यह प्रश्न पहले भी कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है साथियों। सीता, यहां पर देखो अभियान दिए गए थे 4 और पूछा गया था इनका सही क्रम कौन, मिलान करो। तो इनका मिलान करना था, तो मैं मिलान पहले से करके लाया हूं आपके लिए। सीता माता अभियान प्रतापगढ़ में, ध्यान रखना। इस प्रकार के प्रश्न आपको जो ये मिलान वाले पूछे जाते हैं, ये आपको पटवारी में ज्यादा पूछे जाएंगे। पटवारी और ग्राम सेवक में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं ज्यादा। सीता माता प्रतापगढ़। सरिस्का अभियान अलवर के अंदर है। केला देवी करौली में, ध्यान रखना। केला देवी कहां पर है? करौली के अंदर है। और केवला देव है वो भरतपुर में है। घना पक्षी विहार ये भरतपुर में है। तो ये इसका राइट आंसर था। अगला यहां पर पूछा गया था अभयारण्य के बारे में, और एक प्रश्न आया था कि रामगढ़ विषधारी अभयारण्य कहां पर है? रामगढ़ विषधारी बूंदी में है। जवार सागर अभयारण्य कोटा में है साथियों। ताल छापर अभयारण्य काला हिन्नू के लिए प्रसिद्ध है, ये चूरू के अंदर है। और वन विहार अभयारण्य धौलपुर में है। ये प्रश्न मैं करवा चुका हूं ऑलरेडी। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया था कि मोतीलाल तेजावत की भील संबंधित गतिविधियों की एक ही आंदोलन, कौन सा एक ही आंदोलन के माध्यम से किस स्थान से शुरू हुई थी? तो ये जाडोल से हुई थी। कहां से हुई थी? जाडोल से। अगला यहां पर देखो, बूंदी राजमहल में निर्मित चित्रशाला किस शासक की देन है? तो ये महाराव उमेर सिंह की देन है, महाराव उमेर सिंह की। अगला देखो, केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे? केसरी सिंह बारट ने, तो मेवाड़ के महाराणा थे, उनको 13 सोरठे लिखे थे जिन्हें चेतावनीरा चूंगटिया भी कहा जाता है। किस भाषा में लिखे थे मित्रों? तो देखो केसरी सिंह बारट ये चारण जाति के थे, तो इनका कौन सा है? डिंगल। कौन सी भाषा? डिंगल भाषा। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत हरिदास। संत हरिदास इसका राइट आंसर था। इससे पहले यदि आपको राजस्थान की किसी भी वैकेंसी की जानकारी चाहिए, कोई भी आपको डिटेल चाहिए, तो आप स्टडी एग्जाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और इसका एक टेलीग्राम चैनल भी है स्टडी एग्जाम एकेडमी का, उसको भी आप ज्वाइन बिल्कुल जरूर करें। वहाँ पर आपको समय समय पर सूचनाएं मिलती रहती है। राजस्थान में विप्लव कहाँ प्रारंभ हुआ? देखो ये प्रश्न ऐसा दिया गया था, राजस्थान में विप्लव कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये विप्लव यानी 1857 का जो विद्रोह है, 1857 की जो क्रांति है, उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो ये नसीराबाद छावनी से हुआ था। ये पुलिस में भी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भी प्रश्न पूछा गया था नसीराबाद छावनी वाला, कि 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था।
उदयपुर स्थित एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण किस महाराणा के समय हुआ था? तो एकलिंग जी का मंदिर है, इसका निर्माण किस महाराणा के समय हुआ था? बिल्कुल बेसिक प्रश्न मैं करवा चुका हूं टेस्ट सीरीज में, महारावल बप्पा रावल के समय, बप्पा रावल के समय। अगला प्रश्न था, किस बीकानेर नरेश ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? अकबर की अधीनता बीकानेर का कौन सा नरेश था? राव कल्याणमल था। कौन था? राव कल्याणमल। और पहला शासक कौन था राजस्थान का? ये आमेर का भारमल था पहला शासक, बिहारी मल। ये भी कई बार पूछा जाता है। राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है? राजस्थानी रामायण का रचनाकार समय सुंदर को माना जाता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, नौगरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? देखो नौगरी, नौगरी कहाँ पर है? नौकरी। ये प्रश्न देखो मैंने आभूषण वाला ट्रिक के साथ आपको बताए थे आभूषण, बिल्कुल नौगरी। नौगरी यानी नौकरी, नौकरी को क्या मानो? नौकरी। और नौकरी क्या नहीं है? हमारे हाथ में नहीं है। तो नौकरी, नौगरी आभूषण कहाँ पहना जाता है साथियों? हाथ के अंदर पहना जाता है। निम्न में से कौन सा फसली प्रारूप राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है चावल, गेहूं और सोयाबीन। राजस्थान में जून माह में नवीनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? वह है, तो जून माह में नवीनतम वायुदाब है जैसलमेर में। राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले पारिस्थितिकी समस्या सेम से प्रभावित है? सेम से प्रभावित जिले कौन कौन से साथियों? तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ इसका राइट आंसर था इस प्रश्न का। वहां पर जो इंदिरा गांधी नहर के जो आसपास का एरिया है, मैंने बता रखा है ऑलरेडी आपको टेस्ट सीरीज के अंदर। वैसे आप जीके वाले प्रश्न देखते हो नहीं, टेस्ट सीरीज वगैरह। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, यहाँ पर देखो हवाई अड्डे दिए गए थे और इनका मिलान करना था कि कौन सा गलत है। तो इसमें से कौन सा गलत है ये बताना है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर में बिल्कुल राइट है। नाल हवाई अड्डा बीकानेर में है, बिल्कुल सही है। कोटा हवाई अड्डा कोटा में ही है। सूरतगढ़ हवाई अड्डा जोधपुर, ये गलत है। रातनाडा हवाई अड्डा है यहाँ पर जोधपुर में। सूरतगढ़ हवाई अड्डा कहाँ पर है? सूरतगढ़ में है, गंगानगर के अंदर। 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉट्सवुड तथा कर्नल न्यूबारी की हत्या किस छावनी में की गई थी? तो इसकी हत्या दोनों की नसीराबाद छावनी में हुई थी, जहां से इस विद्रोह का प्रारंभ हुआ था, विद्रोह। निम्नलिखित संस्कृति में से किसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। कौन सी संस्कृति है? तो ये आहड़ सब संस्कृति है जिसको बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। महाराणा सांगा के मर्त शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया था? तो महाराणा सांगा के जो मर्त शरीर है उसका दाह संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया था। मांडलगढ़ भीलवाड़ा, यहाँ इनकी छतरी भी बनी हुई है। 1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जेदयाल तथा मेहराब खां कहाँ के निवासी थे? 1857 की क्रांति जो कोटा में हुई थी, इसमें जनता ने भी भाग लिया था और इसके जो नेता थे प्रमुख जेदयाल और मेहराब खां, ये कहाँ के थे? देखो जेदयाल तो मथुरा का था, यूपी, और मेहराब खां करौली के थे। अगला देखो साथियों, राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? सामेला, तोरण सामेला विवाह के समय होता है। जब बारात आती है घर पर, तो वहां पर जब लड़की वाले होते हैं, लड़की पक्ष के लोग, वो बारात का स्वागत करने के लिए जाते हैं और वहां पर इनका मेल मिलाप होता है। तो ये मैं टोटल 25 प्रश्न आपके लिए लेके आया राजस्थान जीके के जो जैन परीक्षा में पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्न मैं हर एग्जाम से रिलेटेड लेके आता हूँ, जो भी एग्जाम होता है। अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहा है, तो इसके भी मैं प्रश्न लेके आऊँगा अगले वीडियो में, आप जरूर देखें उसको। चैनल को सब्सक्राइब कर ले मित्रों, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं इसलिए आपको आने वाला वीडियो नहीं मिल पाता है।